बहुत बड़े इन्होंने अपना अभी हमने यहाँ पे इनका देखा, इन्होंने एक डेमो दिया है कुंडलिनी के ऊपर। कुंडलिनी जागरण जो होती है, बताया जाता है कि हर किसी का नहीं हो पाता है, अगर हो भी जाता है तो वो आदमी कुंडलिनी में खो भी सकता है अगर कुंडलिनी किसी की फंस जाए। हम बालकृष्ण जी से पूछेंगे कि आखिर कुंडलिनी क्रिया है क्या, या इसको कैसे जागृत हम कर सकते हैं। तो बालकृष्ण जी, पहले आप, यही टॉपिक होगा हमारा कुंडलिनी के ऊपर, तो आप कुंडलिनी के ऊपर आप क्या दर्शकों को मैसेज देना चाहते हैं, कुंडलिनी की जागरण हम कैसे, किस क्रिया से कर सकते हैं। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा जनसाधारण के भले के लिए है। कुंडलिनी जागरण के बारे में आजकल हमारे समाज के अंदर बहुत भ्रांतियां फैली हुई हैं। इसको आसानी से जनसाधारण के समझ में आने वाले शब्दों में बहुत ही कम लेख मिलते हैं। कुंडलिनी आप सर्वशक्तिमान की एक ऐसी शक्ति है जो हर मनुष्य में विद्यमान है। वो नर हो चाहे नारी हो चाहे बच्चा हो, सब में विद्यमान है, और वो एक साक्षात ईश्वरीय अंश है। वो ईश्वरीय अंश सभी के अंदर विद्यमान है और जागृत अवस्था में होता है। सुप्त अवस्था में कुंडलिनी बैठी होती है, 3.5 फेरे लिए होते हैं हमारे। सुप्त अवस्था कौन सी होती है। सुप्त अवस्था इसके अंदर होती है जब तक हम साधना नहीं करते हैं और हम उसको एक्टिवेट नहीं करते हैं। एक्टिवेशन मतलब उसको जागृत करने के तरीके हर पंथ में मिलते हैं। हम किसी भी पंथ का अनादर नहीं करेंगे, हर पंथ में ये है। इसके रूप अलग अलग हैं, नाम अलग अलग हैं, मायने अलग अलग हैं। लेकिन जो मेरी विद्या है, मैं एक प्राणिक हीलर हूँ। प्राणिक हीलिंग के अंदर से हम 7 चक्रों के माध्यम से हम इसका एक्टिवेशन करते हैं। सबसे पहले ये बेसिक चक्र से नीचे 3.5 फेरे मार के बैठी हुई होती है। हमारे 2 स्वर चल रहे होते हैं, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर। उसके बीच में हमारा वो सुषुम्ना स्वर होता है, जिसके माध्यम से ये अपना रस ग्रहण करती है और एक्टिवेशन को प्राप्त होती है। जब पति पत्नी आपस में वो होते हैं, अपने क्रिया में होते हैं, तो वो जो आनंद है वो एक्चुअल में आनंद वो नहीं है। एक्चुअल में आनंद वो कुंडलिनी का है, क्योंकि वहाँ पे अनजाने में थोड़ी सी बूंदें उस कुंडलिनी के ऊपर जाती हैं जो एक कटोरी के अंदर बैठी हुई है, तो वो अंगड़ाई लेती है। उस अंगड़ाई का मतलब उस प्लेट के हिलने मात्र से इंसान आनंदित होता है। तो जितना भी हमें आनंद मिलता है हमारी ध्यान से, मेडिटेशन से, किसी भी चीज़ से, हम अगर लगातार 3 घंटे किताब पढ़ते हैं तो भी अनजाने में हमारा स्वर चलने लगता है और हमारी कुंडलिनी के ऊपर होता है, जिससे हम आनंद का अनुभव करते हैं। जो आनंद, परमानंद का जो हम ग्रंथों में उल्लेख पाते हैं, तो जो परमानंद है वो हमारी कुंडलिनी का ही है जो जागृत होती है, और ये 7 चक्रों के माध्यम से चलती है। जब चक्र के किसी भी चक्र के ऊपर जाती है तो उस चक्र का बहुत ज़बरदस्त तरीके से शोधन करती है। उस शोधन में पहला कार्य उस चक्र का होता है कि वो नेगेटिविटी आदमी के, इंसान के, मनुष्य के जीवन में, प्रभाव में, उसके हाव भाव में नज़र आएगी। उसको संभालना एक गुरु के बस का है। गुरु उस टाइम परम आवश्यक है। अगर गुरु नहीं होता तो आदमी रसाताल में जा सकता है, मतलब वो उस नेगेटिविटी का ही फॉलो करता जाएगा। जैसे सेक्स चक्र है, सेक्स चक्र पे जब कुंडलिनी पहुंचती है तो उस इंसान के अंदर काम भावना बहुत ज़्यादा प्रचंड रूप में बलवंत हो जाता है, जबकि वो ऐसा नहीं है। वो एक्चुअल में वो चक्र अपने उन दुर्गुणों को शोध कर रहा होता है, उनको सफाई कर रहा होता है। उस टाइम अगर गुरु मिल जाए तो गुरु उसको बैलेंस करके वो अपने शिष्य को अगले चक्र तक लेके जा सकता है। और 7वां चक्र हमारा होता है ब्रह्म चक्र। वहाँ पे जाने के बाद हमारा परम पिता परमेश्वर का हमें बोध होता है और उसका हमें रसपान होता है, और हम एक